दिक्कत सरकार को पता नहीं चल रहा है कि पीजीटी में कितना सब्जेक्ट था। सरकार बधाई दे दी कि पीजीटी का बहाली संपन्न हो गया और उनको ये नहीं पता 7 सब्जेक्ट के अभ्यर्थी को नियुक्ति अभी देना बाकी है। अगर सरकार हम लोग की बात गंभीर से नहीं लेती है, अगर हम लोग की मांगे पूरी नहीं करती है, तो आज हम लोग पुतला को फांसी पे लटका रहे हैं और कल जाके हम लोग खुद अपने आप को फांसी पे लटकाएंगे और उसका जिम्मेवार सिर्फ सरकार होगी। हम लोग सुबह से भूखे प्यासे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे 2 साथी बेहोश भी हुए हैं, जिनको हम लोग अभी एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुँचाए हैं। सरकार के कान में जूत तक नहीं रेंग रही है, एकदम निर्लज हो चुकी है सरकार। शिक्षा के नाम पर बजट पास करेंगे, तरह तरह का मॉडल स्कूल आ गया, तो ये आदर्श विद्यालय हो गए। विद्यालय के नाम पर सिर्फ लूट हो रहा है। आश्वासन दिया जा रहा है, हम लोग को बार बार घुमाया जा रहा है, बार बार हम लोग की बातें को टाला जा रहा है। जेएससीसी पीजीटी की परीक्षा होती है, कुछ सब्जेक्ट्स के जो बहाली प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है, उन्हें नियुक्ति पत्र भी बांट दिया जाता है। लेकिन वहीं 7 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है और इसको लेकर राजभवन के पास 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। और अब देखिए कि जो अभ्यर्थी हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर 1 दिवसीय हड़ताल पर बैठे हैं। कल आप ही के जो साथी थे उनको नियुक्ति पत्र भी मिल गया, आप लोग अभी इंतजार में हैं कि आपका डीवी लिस्ट जारी हो। कहाँ दिक्कत हो रहा है, क्या लग रहा है? दिक्कत सरकार को पता नहीं चल रहा है कि पीजीटी में कितना सब्जेक्ट था। सरकार बधाई दे दी कि पीजीटी का बहाली संपन्न हो गया और उनको ये नहीं पता 7 सब्जेक्ट के अभ्यर्थी को नियुक्ति अभी देना बाकी है। सरकार तो अपना वाहवाही लूट रही है। सरकार बस गिनतियां गिना रही है कि हमने इतनों को नियुक्ति दी। धराल तल पे देखा जाए तो देखिए हमारे साथी अभी सब भूखे, हम लोग सुबह से भूखे प्यासे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे 2 साथी बेहोश भी हुए हैं, जिनको हम लोग अभी एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुँचाए हैं। सरकार के कान में जूत तक नहीं रेंग रही है, एकदम निर्लज हो चुकी है सरकार। हम लोग के बात सुन ही नहीं रही है। अच्छा, कितने संख्या में अभ्यर्थी हैं वो 7 विषय वाले? 7 विषय में अभी भी कैंडिडेट एग्जाम में जो अपेयर हुए थे वो 80,000 प्लस हैं। उसमें से कितने की बहाली होनी, कितनी वैकेंसी थी? वैकेंसी अभी भी 3120 वैकेंसी थी, जिसमें से सरकार लगभग 1000 को कल नियुक्ति पत्र बांटी है और अभी 2000 से प्लस नियुक्ति पत्र बांटनी बाकी है। फिर भी सरकार अपना वाहवाही लूटने को तैयार है कि हमने पीजीटी का नियुक्ति करवा दिया। सर, सबसे पहले तो हम लोग ये चीज़ एहसास कर रहे हैं ना कि सरकार को इस चीज़ का पता ही नहीं था कि जो विज्ञापन जो पीजीटी का आई थी उसमें 11 सब्जेक्ट थे। उनको बताया गया होगा माध्यम से कि इसमें पीजीटी का रिजल्ट हम लोग जारी कर दिए। तो सबसे पहले सरकार को हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि सर, हम लोग अभी भूख हड़ताल में है और हम लोग का स्थिति अच्छा नहीं है। फिर भी आपसे हम लोग का रिक्वेस्ट है कि इसमें 11 सब्जेक्ट है, 7 बचा हुआ है, उस पर आप पहल करें। और देखिए, सबसे बात आप समझ सकते हैं सर कि आप एक घर में अगर खाना बनती है और अगर 4 फैमिली को खाना मिल जाए, बाकी को नहीं मिले तो क्या गुजरता है दिल में, ये तो समझ सकते हैं। हम लोग को दिल में क्या हो रहा है कि एक छत के नीचे रहने वाले एक सीनियर हो गए, एक जूनियर हो गए। और दूसरी बात है कि एक नियुक्ति पत्र मिला, उसके परिवार वाले खुश हैं, तो दूसरे तरफ हम लोग को देखा जाए तो हम लोग घर जाने के भी लायक नहीं है। घर में भी हम लोग को टॉर्चर होता है कि तुम लोग को इतना पैसा दिए, खाना नहीं खाए, बकरी तक बेच दिए, पैसा लगा दिए, यार तुम लोग का क्या हो रहा है। आखिर घर वाले लोग तो समझदार हैं नहीं उतना, सब तो पढ़े लिखे नहीं हैं। और हम लोग भी पढ़ लिख करके और अगर देश सेवा के लिए और राज्य सेवा के लिए हम लोग आगे आए तो सरकार नहीं चाहती है कि हम लोग पढ़ लिख करके आगे हो जाए, कोई गरीब का बच्चा आगे हो जाए। सरकार चाहती है कि इन लोग को जो है थोड़ा सा अनपढ़ रखें ताकि अपना हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ पाए। और जब बेवकूफ़ रहेगा तो हम लोग अपना पार्टी को जा करके वहाँ पर प्रचार प्रसार करेंगे और 200-500 दे करके और हम लोग अपना वोट हासिल कर लेंगे। अगर हम लोग को नियुक्ति हो जाएगी, हम लोग जाएंगे 1000, 2000, 10, 20,000 बच्चों को पढ़ा देंगे तो बच्चे तो ज्ञान हासिल कर लेंगे और सरकार के बातों को फिर नहीं सुनेंगे। सच और गलत का अगर जब आंकलन लोग करने लगता है तो नुकसान तो गवर्नमेंट का होता है। इसलिए सरकार भी नहीं चाहती कि हम लोग अपने प्रदेश को शिक्षित करें। जहाँ तक हो सकता है इन लोग को जो है वो डार्क में रखें, अंधेरे में रखें और शिक्षा के नाम पर बजट पास करेंगे। तरह तरह का मॉडल स्कूल आ गया, तो ये आदर्श विद्यालय हो गए। विद्यालय के नाम पर सिर्फ लूट हो रहा है और विद्यालय में आप सर अगर ज़मीनी स्तर पर आप जा करके देखेंगे तो एक विद्यालय में अगर 500 बच्चे पर 2 शिक्षक हैं। सरकार को पता नहीं आंकड़ा मंगाया जाता है कि नहीं मंगाया जाता, जानकारी रहता है कि नहीं। सरकार के पास जाइएगा तो बोलेंगे नहीं हमारे पास अभी समय नहीं है। अरे यही एक काम है, एक सिर्फ नियुक्तियाँ देना काम होता है सरकार का कि भाई नहीं होता है तब सरकारी स्कूल को आप बंद कर दीजिए। सरकारी स्कूल का नाम पर इतना सारा जो आप स्कीम ला रहे हो, कम से कम उससे तो प्रदेश को तो फायदा होगा। अगर सरकार हम लोग की बात
गंभीर से नहीं लेती है, अगर हम लोग की मांगे पूरी नहीं करती है तो आज हम लोग पुतला को फांसी पे लटका रहे हैं और कल जाके हम लोग खुद अपने आप को फांसी पे लटकाएंगे और उसका जिम्मेवार सिर्फ सरकार होगी। आश्वासन दिया जा रहा है, हम लोग को बार बार घुमाया जा रहा है, बार बार हम लोग की बातें को टाला जा रहा है। सर, सरकार से हम लोग को यही मांग है कि जल्द से जल्द 7 सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी करे, जितना जल्दी, या कल या करे या परसों करे, आचार संहिता से पहले हम लोग को नियुक्ति दे। सरकार से यही हम लोग को मांग है। हाँ सर, सरकार और एसएससी ऑफिस दोनों छलावा कर रही है। हम लोग एसएससी ऑफिस कम से कम 3 तरफ जा चुके हैं, वहाँ पे जो उनके प्रतिनिधि हैं या फिर जो चेयरमैन साहब थे उनसे भी बात हुई। उनका कहना ये था कि आप लोगों को 2-4 दिनों के अंदर सारे का डिवी हो जाएगा और साथ में नियुक्ति देंगे। हम लोग पूछे भी थे कि सर, उन लोगों का कहना ये था कि 4 विषय का पहले जो डिवी हुआ है उन लोग का रिजल्ट तो आ जाएगा, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ठीक है रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन उनका कहना ये भी था कि रिजल्ट सिर्फ आएगा और जितना भी नियुक्ति आप लोग 11 विषय का है हम लोग सारे का साथ में करवाएंगे नियुक्ति। लेकिन फिर क्या हुआ, कल जाकर आप खुद देखे होंगे कि सारा का नियुक्ति 4 विषय का नियुक्ति बढ़ गया। एक विज्ञापन सर, ठीक है, और एक विज्ञापन के अंतर्गत 2 विभागों में बांट दिया गया हम लोगों को, 4 विषय इधर 4 विषय उधर, 7 विषय इधर कर दिया गया। इससे क्या हो रहा है कि हम लोग पूरा मानसिक रूप से पूरा प्रताड़ित हो रहे हैं। घर में पूछा जाता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है सर, विषय का रिजल्ट आ रहा है, आप लोग पास हुए कि नहीं हुए, बोलना मुश्किल हो रहा है सर, ठीक है। सरकार, अच्छा, जितना भी विधायक प्रतिनिधि आपके हैं, इतना एमएलए है, इतना भी आप मंत्री हैं, सारे से बात हो चुका है, टेलीफोनिक बात हो चुका है, ये हो चुका है। आश्वासन सिर्फ ये रहता है कि जल्द होगा, जल्द होगा। वो जल्द कब होगा पता नहीं, होगा या नहीं होगा। हम लोग बहुत मानसिक प्रताड़ना में है सर। अच्छा, अगर आप सरकार और आयोग आपकी बात नहीं मानती है तो आगे की क्या रणनीति है, किस तरह से ये आंदोलन आगे बढ़ेगा? आंदोलन है वो चरणबद्ध तरीके से चलेगा सर। जब तक हम लोग का डीवी का डेट नहीं आता है, रिजल्ट नहीं आता है, तब तक ये आंदोलन क्रमिक रूप से चलता रहेगा। और हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, अभी हमारे 2100 वैकेंसी में कम से कम 80,000 लोगों का भरोसा बना हुआ है कि हमारा रिजल्ट आएगा, हमारा रिजल्ट आएगा, लोग यहाँ पे रहेंगे और ये आंदोलन क्रमबद्ध तरीके से चलेगा सर। ठीक है, तो देखिए कि कैसे एक विज्ञापन के अंतर्गत जो परीक्षाएं होती हैं उसमें से कुछ विषयों का रिजल्ट आ गया है, नियुक्ति हो गई है, वहीं कुछ विषयों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और उसको लेकर ये सभी अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं और इनकी मांग है कि जल्द से जल्द इनकी जो डीवी लिस्ट है उसे जारी किया जाए और इन्हें नियुक्ति दी जाए। इनका आरोप है कि सरकार ने जो आनन फानन में 4 विषयों के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दी है वो इसलिए भी ताकि वो अपनी उपलब्धियां गिना सके आने वाले लोकसभा चुनाव में। देखना होगा कि आयोग और सरकार के तरफ से जो बाकी बचे 7 विषयों का जो डीवी लिस्ट है वो कब तक जारी हो पाएगा। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in